जब बाप दुनिया से रुखसत होता है ना तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। दुनिया में कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं मिलता। दुनिया में हर इंसान का दूसरे इंसान से कोई ना कोई लालच है। हर इंसान दूसरे इंसान से जब रिश्ता बनाता है तो किसी ना किसी बुनियाद पर बनाता है, किसी ना किसी लालच की वजह से बनाता है। दुनिया में हर इंसान एक दूसरे इंसान को खींचने में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाप की वो वाहिद शख्सियत बनाई है कि बाप ये चाहता है कि जितना मैंने तरक्की की है मेरा बेटा मुझसे कहीं आगे जाकर के तरक्की करे। यानी दुनिया में बाप ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो खुद से बेहतर अपनी औलाद को देखना चाहता है। और जब बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसीलिए कहा गया कि एक बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर सूरज नहीं निकले तो अंधेरा छा जाता है। और एक माँ का वजूद चांद की तरह ठंडा होता है। जब तक माँ होती है तो बंदा चांदनी रातों में जिस तरह से सुकून महसूस करता है, उसी तरह से माँ की मौजूदगी में ठंडक महसूस करता है। लेकिन आज तो कहीं ना कहीं रिश्तों का कत्ल हो रहा है। हम अपने माँ बाप के जज्बात को कत्ल कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप की फीलिंग्स को ख़त्म कर रहे हैं। माँ बाप का एहतराम मुआशरे में बाकी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर से पूछा किसी ने कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया कि जब बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करने लगेंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये ख़त्म शरीफ की महफिलें कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं होती कि ए अल्लाह तू हमारे वालिदैन को लंबी उम्रें अता फरमा। होती है कभी ख़त्म शरीफ की महफिल सिर्फ इस वजह से कि हमारे वालिदैन जिंदा हैं, इनका साया अभी हमारे सामने है, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र अता फरमा ताकि माँ की दुआएं मिलती रहें और बाप का साया हमारे सर पे रहे। मुझे बताओ, एक अलमिया है, मरने के बाद ही क्यों? उनकी जिंदगी में उनकी बरकत के लिए दुआ क्यों नहीं? याद रखो कि दुनिया में बाप वो शख्सियत है कि अगर दुआ कर दे अल्लाह की बारगाह में तो कभी रद्द नहीं होती। माँ वो शख्सियत है कि अगर दुआ कर दे अल्लाह की बारगाह में तो कभी रद्द नहीं होती। एक सिहाबी हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो उनका दम नहीं निकल रहा था, कलमा उनसे नहीं पढ़ा जा रहा था, बड़ी तकलीफ थी। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी मौजूद है और वो सिहाबी हैं। दुनिया के तमाम औलिया मिलकर भी सिहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। सिहाबी का मर्तबा इतना बुलंद होता है। तो हजरत अलकमा बिस्तर मर्ग पर है और उनका दम नहीं निकल रहा, आखिरी वक्त में वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को भेजा, कहा हुजूर मेरे शोहर का दम नहीं निकल पा रहा है, ये कलमा नहीं पढ़ पा रहे, बड़ी शिद्दत हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। तो रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए और हुजूर ने पूछा हजरत अलकमा से, क्या माँ बाप नाराज़ हैं? कहा हुजूर बाप तो नहीं है लेकिन माँ मेरी नाराज़ है। कहा जल्दी माँ को बुलाया जाए। जब माँ को बुलाया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको माफ़ कर दो, इसका दम नहीं निकल पा रहा। तो वो कहती है मैं माफ़ नहीं करूँगी इसको। वो हुजूर फरमाते हैं कि इसको माफ़ करो, इसका दम नहीं निकल रहा। कहा नहीं हुजूर मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। ये बड़ी तल्ख ज़बान बोलता है। नमाजें पूरी पढ़ते थे हज़रत अलकमा, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते थे, जिहाद पर भी जाते थे, तमाम फराइज़ अदा करते थे, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। लेकिन वो माँ कहती है कि या रसूलल्लाह ये शब्बेदारियां भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, दीन के काम भी करता है, लेकिन जब मुझसे बोलता है तो लहजा बड़ा सख्त होता है, जब मुझसे बोलता है तो लहजा बड़ा तल्ख होता है, जब मुझसे बोलता है तो आवाज़ बड़ी तेज़ होती है। या रसूलल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। हुजूर ने फरमाया कि बिलाल जल्दी लकड़ियाँ लाओ और लकड़ियाँ ला करके आग जलाओ, हम अलकमा को उसी आग में डालेंगे। जब रसूलल्लाह ने ये फरमाया ना तो वो माँ रोने लगी और वो कहती है या रसूलल्लाह मैंने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया। इधर उस माँ ने यह कहा कि मैंने माफ़ कर दिया और उधर हज़रत अलकमा की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया की तमाम ज़मीनों को आप अपने सजदों से भर दें, लेकिन माँ नाराज़ हो, बाप नाराज़ हो तो अल्लाह की बारगाह में ना सजदे कबूल होते हैं, ना नमाजें कबूल होती, ना रोज़े कबूल होते हैं, ना जिक्र व अस्कार कबूल होते हैं।